नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम धर्म यात्रा में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भगवान शिव के अनेकों रूप हैं, जिसमें से एक उज्जैन के महाकाल हैं। महाकाल के महाकालेश्वर मंदिर को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं। कई लोगों को लगता है कि महाकालेश्वर का मेन मंदिर वो है जहां भगवान शराब पीते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों मंदिर अलग अलग हैं। वहीं यहाँ के भैरव बाबा का मंदिर भी अपने आप में प्रसिद्ध है। जिस तरह साधु और संतों के शरीर में भस्म लिपटी रहती है, उसी तरह यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती है और इसी से उनका श्रृंगार भी होता है। चलिए जानते हैं महाकालेश्वर से जुड़े रोचक तथ्य। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और काल भैरव के मंदिर के बारे में आप सभी जानते होंगे। काल भैरव का मंदिर देश का नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है और जहां पूरी दुनिया के मंदिरों के आसपास से शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई जाती हैं और यही नहीं, यहाँ प्रसाद बेचने वाले लोग भी शराब अपने पास रखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू अपने आप प्रकट हुआ। आज तक कोई नहीं जानता कि भगवान शिव को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया है और आखिर शराब जो भगवान शिव पीते हैं वो जाती कहाँ है। वहीं अगर बात करें महाकालेश्वर भगवान की आरती की, तो उनकी आरती बहुत ही अद्भुत तरीके से की जाती है और इस आरती को भस्म आरती कहते हैं। इस आरती को प्रातः सुबह के वक्त 4 बजे किया जाता है। यह आरती चिता की ताजी राख से की जाती है। हालांकि कुछ कारणों से अब इस आरती को चिता की राख से नहीं किया जाता, मगर पहले इस आरती के लिए लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन कराया करते थे। मृत्यु के बाद उनकी चिता की राख से भगवान शिव की पूजा की जाती थी। इस आरती को बंद कमरे में केवल मंदिर के पुजारी ही करते थे। आरती के दौरान भगवान के कक्ष में लगे कैमरे में इस आरती की रिकॉर्डिंग होती रहती है और कक्ष के बाहर खड़े भक्त इस आरती को देखते रहते हैं। आरती के दौरान भगवान शिव को पूरी तरह से भस्म से नहला दिया जाता है। बाद में शिवलिंग पर भगवान शिव का फेस बनाया जाता है और कपाट खोल दिए जाते हैं। इस आरती से जुड़ी एक कथा शिव पुराण में बताया गया कि जब सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था, तो उनकी मृत्यु का संदेश मिलते ही भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। जब भगवान शिव को श्री हरि ने देखा तो उन्हें संसार की चिंता सताने लगी। हल निकालने के लिए उन्होंने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से कई हिस्सों में बांट दिया था। यह हिस्से देश के कई स्थानों पर गिरे और पिंड बन गए, मगर शिव जी के हाथ में केवल माता के शव का भस्म रह गया। भगवान शिव को लगा कि कहीं वह सती को हमेशा के लिए खो न दे, इसलिए उन्होंने उनकी शव के राख को अपने शरीर पर लगा लिया। आपको यह भी बता दें कि यहाँ अभी तक कोई भी राजा और मंत्री रात नहीं गुजार सका। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के पास और शहर में कोई राजा या मंत्री रात नहीं गुजारता है। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होंगे। दरअसल लंबे समय तक कांग्रेस भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ग्वालियर के राजा भी हैं, वो भी आज तक यहाँ रात नहीं रुके। इतना ही नहीं, देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर में दर्शन करने के बाद रात में रुके तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक एक लोक कथा के अनुसार भगवान महाकाल ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई यहाँ राज नहीं कर सकता। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम एपेक्स धर्म यात्रा। फिर मिलते हैं ऐसे धार्मिक ग्रंथों को लेकर अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।